हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज है डे 116 डेली फार्म एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। एंड ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज़ विटनी इक्वेशन इज़ टू डिस्क्राइब द। तो नॉइज़ विटनी इक्वेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए होती है। तो नॉइज़ विटनी इक्वेशन जो है वो आपका डिसोल्यूशन रेट को डिस्क्राइब करने के लिए आपकी इक्वेशन जो है वो यूटिलाइज होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी में नॉइज़ विटनी इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं, क्या ये इक्वेशन क्या रहती है। तो इट इज़ डी सी बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एस इन द ब्रैकेट सी एस माइनस सी एफ। तो ये इसमें बेसिक इक्वेशन आपकी नॉइज़ विटनी इक्वेशन की रहती है। अब इसमें ये डिफरेंट टर्म्स क्या क्या रहती हैं। बात करूँ डी सी बाई डी टी की, तो डी सी बाई डी टी आपका रहता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन या फिर डिसोल्यूशन रेट। तो ये आता है आपका डी सी बाई डी टी। के की बात करूँ सो के आपका होता है डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट होता है। एस इज़ सरफेस एरिया। ठीक है, एस क्या होता है, एस इज़ सरफेस एरिया। देन सी एस क्या होता है, सी एस कंसनट्रेशन होती है ड्रग की इन इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी ऑफ डिजॉल्विंग पार्टिकल, जो कि आपका सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग की। देन आपका सी एफ की बात करूँ, सो सी एफ आपका होता है कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन वल्क फ्लूड। ठीक है, वल्क फ्लूड में क्या कंसनट्रेशन है ड्रग की, वो आपका रहता है सी एफ। तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन रहती है नॉइज़ विटनी इक्वेशन, जो कि डिसोल्यूशन रेट में एप्लीकेबल रहती है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइटर्पीन क्लास अल्कोलॉइड। इनमें से डाइटर्पीन क्लास का अल्कोलॉइड कौन सा होता है। सो इसमें एकोनाइट जो है, एकोनाइट इज डाइटर्पीन क्लास अल्कोलॉइड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे हाइग्रीन की बात करूँ, तो हाइग्रीन जो है वो आपका पायरोल एंड पायरोलिडिन। ठीक है, इट इज़ पायरोल एंड पायरोलिडिन क्लास अल्कलॉइड। देन एफेड्रिन की बात करूँ, तो एफेड्रिन आपका अल्काइल अमाइन क्लास का होता है, अल्काइल अमाइन। एंड इसी क्लास को अमाइनो अल्कोलॉइड क्लास भी कहा जाता है, और प्रोटो अल्कोलॉइड। तो ये डिफरेंट नाम रहते हैं, इस नाम से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एफेड्रिन के लिए। देन बात करूँ मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन जो है वो आपका फिनेंथ्रीन अल्कोलॉइड कैटेगरी में आता है, इट इज़ फिनेंथ्रीन अल्कोलॉइड कैटेगरी। तो ये डिफरेंट आपकी कैटेगरीज रहती हैं अल्कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन के लिए। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेक्विन टेस्ट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। तो थैलेक्विन टेस्ट जो है वो किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो थैलेक्विन टेस्ट जो है वो आपका सिनकोना के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है, जिसमें आपका क्यूनिन एंड क्यूनिडिन आपका प्रेजेंट रहता है केमिकल कंस्टेंट सिनकोना में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहीं पे थैलेक्विन टेस्ट की बात करूँ, तो थैलेक्विन टेस्ट में आपका जो ड्रग है वो पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में आपका ड्रग लिया जाएगा, एंड इसको जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, एंड डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस एमराल्ड ग्रीन कलर। ठीक है, एमराल्ड ग्रीन कलर जो है वो ये प्रोड्यूस करेगा। सो ये आपका रहता है थैलेक्विन टेस्ट। इसमें कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है, कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। इसके अलावा सिनकोना की बात करें, तो सिनकोना को जेसूट बार्क भी कहा जाता है, या फिर पेरुवियन बार्क भी इसे कहा जाता है। यहीं पे इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए, सो इसमें बार्क पार्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बार्क ट्री की बार्क यूज़ की जाती है। कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं, 4 नाम इसमें आपको याद रखने हैं, सिनकोना कालीसाया। ठीक है, सिनकोना कालीसाया, सिनकोना लेड जेरियाना। ठीक है, सिनकोना लेड जेरियाना, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना ऑफिसिनालिस एंड सिनकोना सक्सीरुब्रा। ठीक है, तो ये 4
ट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं, कालीसाया, लेडजेरियाना, ऑफिसिनालिस एंड सेक्सीरूब्रा, CLOS, इससे आप इसको याद रख सकते हैं, कालीसाया, लेडजेरियाना, ऑफिसिनालिस, सेक्सीरूब्रा, एंड इसकी फैमिली क्या रहती है, फैमिली इज़ रूबिएसी। ठीक है, फैमिली इसकी रहती है रूबिएसी। इसी में अगर मैं इसके केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया इसमें क्यूनिन प्रेजेंट होता है जो कि आपका एंटी मलेरियल होता है, एंड क्यूनिडिन इसमें प्रेजेंट होता है जो कि आपका एंटी अरिदमिक होता है, इट इज़ एंटी अरिदमिक। तो ये दो इसमें मेन है। इसके अलावा सिंकोनिन एंड सिंकोनिडिन ये भी आपके केमिकल कंस्टेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन इसके यूजेस भी हमने देख लिए, क्विनिन जो है वो एंटी मलेरियल यूज़ होता है, क्यूनिडिन जो है वो आपका कार्डियक डिप्रेसेंट या फिर अरिदमियाज में यूज़ किया जाता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड कंटेन्स, तो फॉलिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी यहाँ पे डिफरेंट रिंग्स दिए गए हैं, तो पेटेरिडिन रिंग, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ये तीनों ही केमिकल्स कंपाउंड्स जो हैं ये आपके फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ एंड फॉर्मेशन करते हैं फॉलिक एसिड की। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ये सारे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉलिक एसिड की ही बात करूं सो इसमें एक्टिव फॉर्म आपकी फॉलिक एसिड की कौन सी रहती है, एक्टिव फॉर्म, तो एक्टिव फॉर्म इज टेट्रा हाइड्रोफोलेट। ठीक है, इट इज़ टेट्रा हाइड्रोफोलेट। ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म रहती है फॉलिक एसिड की। इसके अलावा अगर फॉलिक एसिड की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी फॉलिक एसिड की जो है ये आपकी कॉज कर देती है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, इट कॉजेज मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। देन कुछ फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि आपके डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आपका मीथोट्रेक्सेट, ठीक है, मीथोट्रेक्सेट आपका एक फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। देन आपका ट्राईमिथोप्रिम एंड सल्फोनामाइड ये आपके फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होते हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, so it is due to the deficiency of thiamine vitamin, that is विटामिन B1। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब जो आपका वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम है इसको सेरेब्रल बेरीबेरी भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेरेब्रल बेरीबेरी। इसके अलावा इसकी कैटेगराइजेशन कैसे करें, कैसे हमें पता लगेगा कि आपको वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो गया है, तो इसमें आपको कुछ कंडीशन देखने को मिलेंगी जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, एपैथी एंड रिदमिक टू एंड फ्रॉम मोशन जो है वो आई वॉल्स का वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसमें राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 होता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से एक कंडीशन कॉज होती है दैट इज़ चेलोसिस। ठीक है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से कॉज होता है चेलोसिस। देन बात करूँ V7 की, तो V7 विटामिन आपका रहता है बायोटिन। ठीक है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से आपका हेयर लॉस जैसी कंडीशंस जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलती हैं। देन बात करूँ नियासिन की, तो नियासिन जो है नियासिन आपका रहता है विटामिन B3 एंड विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है पेलेग्रा एंड इसलिए इसको पेलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और विटामिन की बात करूं जैसे विटामिन सी हो गया, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कॉज होता है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी इज कॉज बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात करूं तो इसमें आपको रिकेट्स कंडीशन देखने को मिलेगी या ऑस्टियोमलेशिया।
देन विटामिन B12 की बात करूँ, सो विटामिन B12 जो है ये आपका होता है परनीशियस अनीमिया, ठीक है, परनीशियस अनीमिया इसमें कॉज होता है। तो ये आपके डिफरेंट डेफिशिएंसी रहती हैं, काफ़ी बार डेफिशिएंसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। सो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बफर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। तो एसिड बफर जो है वो किसका कम्बिनेशन होता है? सो एसिड बफर जो है वो वीक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा एंड उसके कंजुगेट बेस का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। सो इट इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं बफर की कि बफर क्या होता है। सो बफर आपके बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनको सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है ताकि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पे उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो ज़्यादा चेंज ना हो, ठीक है। पीएच को रेजिस्ट करने के लिए जो है वो सॉल्यूशंस में बफर सॉल्यूशंस को ऐड किया जाता है। अब इसमें आपको बेसिकली दो टाइप्स के बफर देखने को मिलेंगे, एक आपका होता है एसिडिक बफर, दूसरा आपका रहता है बेसिक बफर। अब एसिडिक बफर में जो भी आपका नाम है वो आपका बीक रहेगा एंड उसका ऑपोजिट जो अगर एसिड है तो दूसरा बेस होगा, ऑपोजिट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो एसिड बफर है तो बीक एसिड रहेगा एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। यहीं पे अगर आपका बेसिक बफर है तो बेसिक बफर के केस में क्या रहेगा, वीक बेस रहेगा, ठीक है, इट विल बी अ वीक बेस एंड उसका सॉल्ट जो है वो आपका क्या रहेगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, ठीक है, इसी को उल्टा कर देते हैं, वीक बेस हो जाएगा ये एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ठीक है, ये आपका रहेगा बेसिक बफर। तो इसमें आपको फर्स्ट याद रखना है अगर एसिड है तो उसका जो बफर रहेगा, एसिड का जो बफर रहेगा वो आपका वीक एसिड रहेगा। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलाइम्ड सल्फर इज़ यूज्ड एज। तो सबलाइम्ड सल्फर का क्या यूज़ है? तो सबलाइम्ड सल्फर इज़ यूज्ड एज एंटी स्कैबिज। स्कैबिज कंडीशन में आपका सबलाइम्ड सल्फर जो है वो यूज़ किया जाता है। सबलाइम्ड सल्फर की बात करूँ तो इसको फ्लावर्स ऑफ सल्फर भी कहा जाता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लावर्स ऑफ सल्फर। एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये आपका फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इट इज़ फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर। फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इसका रहता है, फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, लेकिन ये टेस्टलेस होता है, ठीक है, इट इज़ टेस्टलेस और इनसॉल्युबल होता है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। यूजेज इसमें एक तो स्केबिस के केस में यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज एंटीसेप्टिक, एज एन एंटीसेप्टिक भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर फॉर्म्स होती हैं आपकी सल्फ़र की, जैसे कि आपका प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र हो गया, ठीक है, प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र वो भी आपका एज अ स्कैबिसाइड यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक यूज़ होता है एंड एक्ने की ट्रीटमेंट में एंड पैरासाइटिसाइड जो है वो ये आपका इस तरह से भी इसका यूज़ किया जाता है, जो कि आपका प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र होता है। यहीं पे अगर आपका सेलेनियम सल्फाइड की बात करूं, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ सल्फर, सो ये आपका एंटी डैंड्रफ होता है, ठीक है, एंटी डैंड्रफ, जो भी आप डैंड्रफ वाले एंटी डैंड्रफ शैम्पू देखते हैं उसमें सेलेनियम सल्फाइड का यूज़ होता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज़ पेंटेड। तो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की जो बॉडी है वो पेंट की जाती है विद द कलर ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर से पेंटेड रहती है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसमें आपके काफ़ी डिफरेंट टाइप के सिलेंडर्स जो हैं गैस सिलेंडर्स रहते हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल गैसेस रहती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल गैसेस यहाँ पे मैं उनकी बात करूँगा। जो भी इंडस्ट्रियल गैसेस या प्योर गैसेस रहेंगी उनके शोल्डर का कलर क्या रहता है सिलेंडर के। तो जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, ऑक्सीजन, वो आपका रहेगा वाइट, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है शोल्डर की, ठीक है, वाइट इसका शोल्डर रहेगा। जो आपकी सिंपल एयर है वो आपकी ग्रीन कलर में रहेगी। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन विल बी इन ब्लैक
देन आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका ग्रे रहता है। देन जो आपकी फ्लेमेबल गैसेस रहती हैं, ठीक है, फ्लेमेबल गैसेस रहती हैं, उनका कलर जो है वो रेड रहता है। तो ये कुछ आपकी गैसेस हैं, इनमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम कार्बोनेट एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बाय। तो अमोनियम कार्बोनेट जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, कैसे, किस मैकेनिज्म के थ्रू? ठीक है, तो ये लंग्स को इरिटेट करके जो है वो अपना रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्शन जो है वो शो करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे बात करें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में क्या आता है? सो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में ड्रग्स की वो क्लास आती है जो कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको CNS स्टिमुलेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये बॉडी में जो कीमो रिसेप्टर एंड बेसो मोटर सेंटर होता है उसको भी ये स्टिमुलेट करते हैं। अब जो ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग्स रहते हैं, जैसे कि आपका अमोनियम कार्बोनेट हो गया, तो ये क्या करते हैं? तो ये एज एन इरिटेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। एंड जो आपका एयर पैसेज रहता है, ठीक है, बॉडी में जो एयर पैसेज रहता है, जैसे कि आपका ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये लंग्स हो गए, ठीक है, इन एयर पैसेज को की जो एपिथेलियल लेयर होती है उनको इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो बाय इरिटेटिंग लंग्स दे प्रोड्यूस द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्शन। इसके अलावा अमोनियम कार्बोनेट की बात करूं तो इसको ऐसे किया जाता है आपका बैक टाइट्रेशन से, ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपका एज एन एक्सपेक्टोरेंट की तरह जो है वो यूज़ किया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज। मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज के लिए कौन सा ड्रग जो है वो यूज़ किया जाता है? मीथोट्रेक्सेट ओवरडोज में आपका ल्यूकोबोरिन जो है वो यूज़ होता है। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बात करें मीथोट्रेक्सेट की, मीथोट्रेक्सेट जो है वो आपका फॉलेट एंटागोनिस्ट है। इट इज़ अ फॉलेट एंटागोनिस्ट जो कि एक एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी में आता है, एज एन एंटी कैंसर ड्रग यूज़ किया जाता है। एंड ये आपका डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, DHFR, दैट इज़ डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। एंड ये आपका फर्स्ट लाइन ड्रग रहता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। एंड रिस्क कैटेगरी प्रेगनेंसी में, रिस्क कैटेगरी डी में ये आता है, ठीक है, रिस्क कैटेगरी डी में आता है व्हाइल यूजिंग इन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।